संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है ICU। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गाँव मल्लेवाड़ा में और आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ घग्गर के पुल की, क्योंकि कल देर शाम को ये पुल है वो बंद कर दिया था और अब उसके बाद जो आसपास के जो गांव हैं उन लोगों का विरोध है वो शुरू हो गया। उन्होंने प्रशासन से कहा कि ये पुल है वो सरकार के पैसे से नहीं बना है, ये पुल है वो डेरा बाबा भूमन शाह और आसपास के इलाके की संगत ने बनवाया है और यही एक संपर्क मार्ग अब बचा है जिससे डबवाली से और जो वाहन है वो सिरसा आ सकें, कालावाली से जो वाहन है वो सिरसा आ सके और सिरसा से जो वाहन है वो डबवाली कालावाली है वो जा सके। यही एक रास्ता है, क्योंकि घग्गर का जो मेन पुल है उसको सील कर दिया है नेशनल हाईवे खैरिका के पास। उसके बंद होने के बाद यही एक रास्ता बचा है और कल इसको भी बंद कर दिया था। वो हुआ इसलिए क्योंकि जब किसान हैं वो गांव पंजवाड़ा में जो है ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे, उसके बाद किसान हैं पंजवाड़ा से और वो खैरिका पुल से ना होकर के सहारनी गांव में इस साइड से होकर के निकले। तब प्रशासन को ये लगा कि किसान हैं वो इस पुल के रास्ते से सिरसा में एंट्री ना कर ले, इसको लेकर के ये पुल है वो एकाएक बंद करा दिया, सील कर दिया था ये इलाका। और तब किसान हैं, हालांकि उनका ये प्लान नहीं था सिरसा में जाने का, किसान है वो मल्लेवाड़ा से, बुढ़ा भाना से, नागोकी से होते हुए रंगा, और रंगा के बाद जब जो पंजाब में पुल है घग्गर नदी पे, उस पुल को क्रॉस करते हुए वो सरदुलगढ़ में एंट्री उन्होंने ले ली और उसके बाद फिर वो मानसा होते हुए खनौरी बॉर्डर तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही इस आसपास के गांव के लोगों को ये पता चला कि इस पुल को भी सील कर दिया है तो लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित हो गए और उन्होंने जैसे ही साइफन वगैरह जो लगाए हुए थे वो हटा दिए और प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी कि ये पुल है वो बंद ना किया जाए। क्योंकि हम आपको बता दें कि यहाँ नेजडेला कला गाँव है, नेजडेला कला गाँव के लोगों की जो ज़मीनें हैं वो दूसरी साइड भी है, नाली के उस पार भी है और इसके साथ साथ गांव मल्लेवाड़ा और आसपास की जो गांव है बप्पा, मल्लेवाड़ा, झीडी और नागोकी, बुढ़ा भाना, किराटकोट, यहाँ के जो लोग हैं वो सिरसा में काम करने के लिए जाते हैं। जो दैनिक यात्री हैं वो इसी पुल के ज़रिए जो सिरसा पहुँचते हैं वो कैसे पहुँचेंगे गाँव में। और दूसरी बड़ी बात, अगर इस गांव में कोई भी इमरजेंसी कोई घटना हो जाती है, यानी कि किसी को बीमार हो जाता है, कोई मरीज़ है, उनको एम्बुलेंस से अगर सिरसा जाना पड़े, अगर ये रास्ता बंद है और खैरिका का रास्ता पहले से ही बंद है तो वो लोग कैसे जाएंगे। तो ये बड़ा एक कारण था कि लोग हैं, प्रशासन है वो ये रास्ता बंद ना करें। अगर ऐसा हो जाता है तो वो विरोध में उतर आएंगे। और ख़ास बात ये है कि ये पुल सरकार का बनाया हुआ नहीं है, ये पुल तो इन लोगों ने ही बनाया है अपने पैसे एकत्रित करके। तो प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और ये पुल जो रास्ता है वो फिर से खोल दिया। ये रात भरी खबर है इस इलाके के लिए, क्योंकि कल देर शाम से ही ये जब पुलिस को बंद कर दिया गया तो इस इलाके में पूरा ये बात फैल गई आग की तरह कि नेजडेला के जो मल्लेवाड़ा का पुल है उसको भी बंद कर दिया प्रशासन ने। क्योंकि अगर ये पुल बंद हो जाता है तो फिर सिरसा और डबवाली का आपस में संपर्क कट जाता है और इस पर जो पुल के इस साइड जो गांव हैं, करीब 40 गांव हैं जिनको इसी पुल के रास्ते से वो जब सिरसा पहुंचते हैं तो उनको नज़दीक पड़ता है, करीब 20 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है उनको नज़दीक पड़ता है। अगर ये पुल बंद हो जाता है तो समस्या ही समस्या है इन लोगों के लिए। तो इन्होंने ये कहा कि इस पुल को बंद ना किया जाए। हालांकि उसको बाद में जो है पुल ये खोल दिया गया था और अब आपको दिखा रहे हैं कि जो सिरसा से जो डबवाली जाने वाले लोग हैं, कालावाली जाने वाले जो लोग हैं या आसपास के 60-70 गाँव के जो लोग हैं वो इसी पुल के ज़रिए अब जा रहे हैं, क्योंकि वो घग्गर का जो पुल है नेशनल हाईवे पे खैरिका के पास वो पूरी तरह से सील कर दिया है, तो इसलिए वाहन है वो यहीं से जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है केलनिया, सिरसा से जो केलनिया होकर के जोड़ नाली से जो है वो लोग भी जा रहे हैं। वो जो रानिया क्षेत्र के लोग हैं, एलनाबाद क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए विकल्प है। लेकिन ज़्यादातर ये कह सकते हैं कि इस पुल को खोल करके राहत महसूस है इस इलाके ने ज़रूर की है। लेकिन इसके साथ साथ प्रशासन को कहा भी है, चेताया भी है कि ये पुल है किसी भी सूरत में ना बंद किया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। प्रशासन का जो ये फैसला था कि इस रास्ते को भी बंद कर दिया जाए उसको लेकर के भी आप क्या सोचते हैं, आप राय जरूर दीजिए कमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया।